ठीक है। तो बात करते हैं एनसीबल टावर के बारे में। एनसीबल टावर के बारे में आपको मालूम होगा, एनसीबल टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दे आर टू वे। एक होता है कमांड लाइन एनसीबल, और एक एनसीबल के टॉप ऑफ द एनसीबल वी कैन कॉन्फ़िगर जीयूआई मैनेजमेंट कैपेबिलिटी विच गिवन बाय एनसीबल टावर। जैसे आपने जो कोर्स पढ़ा है यहाँ से अभी 294 का कोर्स, उस कोर्स में प्ले बुक्स का एग्जीक्यूशन, इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप करना, रोल्स कलेक्शंस, जो भी आप टॉपिक पढ़े एक्चुअल में टोटली आपने कमांड लाइन से पूरा कंट्रोल नोड को मैनेज करना सीखा था आप लोगों ने। ठीक है। बट इंटरप्राइज कंपनीज में क्या होता है, जितने भी टीम्स काम करती हैं ना, सबके पास सेम स्किल्स होते नहीं है। जैसे यू नो कंप्लीट एनसीबल टेक्नोलॉजी, बट मेरे पास एक L1 का टीम बैठा हुआ है यार, उसके स्किल्स में एनसीबल उस लेवल से नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि एनसीबल में प्लेबुक्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, नेविगेटर क्या होता है, वॉल्ट फाइल कैसे कॉल करते हैं, SSH पासवर्ड टाइप कैसे करते हैं मैनेज नोड से बात करने के लिए, इन्वेंट्री फाइल कॉन्फ़िगर कैसे होती हैं, डायनामिक इन्वेंट्री रजिस्टर्ड कहाँ होती हैं एक्चुअल में। उसे बहुत कुछ नहीं पता एनसीबल के बारे में। राइट। तो मैं यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए एक्चुअल में, कि मेरा जो मैन पावर है ना, वो मेरे टेक्नोलॉजी को आराम से यूज कर पाए, उसे ज़्यादा कुछ कमांड स्किल्स की नीड ना पड़े। तो ऐसा कब होगा पॉसिबल, जब उस टेक्नोलॉजी में तुम्हारे पास जीयूआई हो, ग्राफिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे इजीली मैं इसमें लॉग इन करूंगा और क्लिक क्लिक करके मैं अपना काम कर पाऊँ। तो रेडेट ने क्या किया है, वही एनसीबल टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर दे हैव अनाउंस जीयूआई टूल काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं एनसीबल टावर। थोड़ा नाम को समझ लेते हैं पहले। रेड का अभी एनसीबल टावर का जो नेम है ना, वो रेड ने चेंज कर दिया है। इसको एनसीबल टावर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में अभी जो कम्युनिकेशन नेम है ना इंडस्ट्री में प्रॉपरली, जब रेड से आप कम्युनिकेट करते हो ईमेल के ऊपर, तो आपको टर्म्स यूज करना पड़ता है, ऑटोमेशन कंट्रोलर। क्या बोलते हैं इसको अब अभी इस टाइम पर, एनसीबल ऑटोमेशन कंट्रोलर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है। तो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन में, आप इसको टावर बोल सकते हो या ऑटोमेशन कंट्रोलर बोल सकते हो, बात एक्चुअल में क्या बराबर होती है। राइट। अब लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है। जैसे जब एनसीबल जब डेवलप हुआ मार्केट में, तो इनिशियली ओपन सोर्स था। रेड हैट ने जब इसको एक्वायर नहीं किया था एनसीबल के कोड को, तो ये ओपन सोर्स कम्युनिटी इसको मैनेज करती थी एनसीबल को। ठीक है। बाद में क्या हुआ है, इसका नेम चेंज हो गया है। अभी एज पर दी रेड हैट, आपको मालूम होगा एनसीबल के जितने वर्जन्स आते हैं ना, कमांड लाइन जितने भी एनसीबल सॉफ्टवेयर्स देता है रेड हैट, उसका जो नाम यूज करता है वो एनसीबल कोर यूज करता है। तुमने जो टेक्नोलॉजी पढ़ी थी 294 में, तो आपको याद होगा जब ट्यूटर ने पैकेज डाला था एनसीबल का रेल 9 के अंदर, तो ही इंस्टॉल्ड यम इंस्टॉल एनसीबल हाइपन कोर पैकेज। याद है आप लोग को? पहले जब एनसीबल रेड हैट के अंडर में नहीं था, तो वी वर इंस्टॉलिंग सिंपल एनसीबल, यम इंस्टॉल एनसीबल, नॉर्मल एक सिंगल पैकेज था। बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपना कॉपीराइट नेम इसको दे दिया, दैट इज कॉल्ड एनसीबल हाइपन कोर। सिमिलरली पहले रेड हैट का जो एनसीबल टावर था ना, ये भी ओपन सोर्स मॉडल में आता था, जिसका फ्लेवर है AWX। सर मुझे AWX इंस्टॉल करना है मशीन के अंदर। तो AWX क्या है, दिस इज द फ्री टीयर ट्रायल वर्जन एक्चुअल में एनसीबल टावर का। टावर के ही दो आते हैं एडिशन, एक आता है ओपन सोर्स एडिशन, एक आता है इसका एंटरप्राइज एडिशन। तो जो AWX है एक्चुअल में ये फ्री अवेलेबल है आज भी, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स एडिशन। और AWX को रेड हैट ने क्या नाम दिया है, जिसको आप पढ़ने आए हो अभी आज, ऑटोमेशन कंट्रोलर। सर राम सर। एक सेकेंड बस। ऑटोमेशन कंट्रोलर का भी ऐसा नहीं है कि ये कॉपीराइट है, रेड हैट का एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, लेकिन 60 डेज के लिए रेड हैट इसका ट्रायल देता है आप लोग को। जो डेवलपर अकाउंट होता है हमारा, हम लोगों का reddit.com पे जो हमारा आईडी है ना एक्चुअल में, सबका आईडी होता है आजकल, तो वो उस आईडी से मैं चाहूँ तो इसका ऑटोमेशन कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन 60 डेज तक मैं इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इंटरप्राइज दिखने में कैसा है सर इसका,
एक्चुअल में GUI, वो मैं वी वांट टू इंस्टॉल्ड, और मैं उसमें प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो 60 डेज का रेड ट्रायल देता है आप लोगों को। तो मैं अभी यही करने वाला हूँ। टुडे आई एम कॉन्फ़िगरिंग हियर रेड हैट एंटरप्राइज टावर, एनसीबल टावर आई मीन, जो एक्चुअल टावर इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग एंटरप्राइज के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन कंट्रोलर्स। तो मैं अपनी आईडी से 60 डेज का ट्रायल सब्सक्राइब कर लूंगा। तुम भी सेम प्रैक्टिस करोगे एक्चुअल में। हाँ दोस्त, आप बोलो क्या बोल रहे थे आप। सर ये जीयूआई आपने बोला तो प्लेबुक तो राइट तो करना ही पड़ेगा ना, सेम रहेगा ना? जैसे हाँ, प्लेबुक एनसीबल वहाँ टावर के वहाँ भी आने राइट के बाद होगा। ऐसा नहीं सोचना कि एक्चुअल में इन्वेंटरी कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है, प्लेबुक्स डेवलप करने की नीड नहीं है क्या, एसएसएच वो सब पासवर्ड बस देने की जीयूआई नीड नहीं रहेगा। है क्या, नहीं। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन जो कमांड से हो रहा था वो टावर में एक बार करना पड़ेगा, करके आपको देना पड़ेगा, बट डेली एग्जीक्यूशंस के लिए मुझे बहुत अच्छी मैन पावर नहीं चाहिए। जैसे प्लेबुक्स एक बार आपने शेड्यूल करके छोड़ दिया, यूजर्स को एक्सेस दे दिया आपने कि आप लॉगिन करना, ये आपकी प्लेबुक होगा, इसको पुश कर देना बस आप डेली आके। आर यू वेटिंग? उसे लॉगिन करने के बाद टावर में प्लेबुक को पुश करना बहुत फाइट नहीं है ना। कमांड लाइन में बंदा आएगा, तो उसको पहले लॉगिन कराओ ऑन लिनक्स। लॉगिन कराने के बाद उसको बताओ कि एनसीबल हाइपन प्लेबुक माइनस आई इन्वेंट्री क्या होती है, एसएसएच पासवर्ड कैसे देते हैं, वॉल्ट फाइल कैसे कॉल करते हैं। समझ में आ रहा दोस्त? राइट। तो कभी ऐसा नहीं बोलना कि एनसीबल टावर आने के बाद आज ना हमको प्लेबुक्स डेवलप नहीं करने पड़ते, टावर में प्री डिफाइंड प्लेबुक्स होते हैं पहले से। नहीं, टावर कोई प्री डिफाइंड प्लेबुक्स आपको नहीं देता है। यू हैव टू इंटीग्रेट द प्लेबुक्स। यहाँ पे सर ओके। जो प्लेबुक तो राइट होगा गिटहब में, राइट? गिटहब। वो डिपेंड करता है कि ऑटोमेशन टावर कहता है कि प्लेबुक्स का जो ओरिजिन है, सोर्स है ना, वो कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, बीसीएस से भी इंटीग्रेट कर सकते हो मुझे, या मेरे लोकल सर्वर से भी आप प्लेबुक्स को कॉल कर सकते हो। ओके। प्लेबुक्स को रखने के लिए दो प्लेस होते हैं, वी कैन इंटीग्रेट फ्रॉम गेट सर्वर और लोकल मशीन एज वेल। जिस सिस्टम में टावर इंस्टॉल्ड है उसमें एक लोकल पाथ होता है प्लेबुक्स को रखने का, और टावर वहीं से उनको रीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्त? हाँ। ये बुक में, एक सेकंड बस, ये बुक में समझा रहा है पहले आपको, देखो कि स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि एनसीबल टावर से पहले जो आपने कोर्स पढ़ाया है उसको हम क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग, एक टर्मिनोलॉजी की नॉलेज दे रहा है पहले आप लोग को ये बेसिक, कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर एनसीबल टावर। एनसीबल टावर पढ़ने से पहले ऐसा मान रहा है कि स्टूडेंट दे हैव कंप्लीटेड एनसीबल कोर टेक्नोलॉजी। एनसीबल एनसीबल कोर का मतलब क्या था? टोटल एनसीबल का सीएलआई, प्लेबुक डेवलप करना, लैंग्वेजेस, एनसीबल की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है, प्लेबुक्स आती हैं, यामेल लैंग्वेज लिखना प्लेबुक्स के अंदर, सीएलआई से एनसीबल को मैनेज करना। बता रहा एनसीबल कोर का जो पैकेज था ना, उसमें एनसीबल का सीएलआई आपको मिला था। जैसे यू गॉट सम कमांड, एनसीबल कमांड्स मिली थी उसके अंदर आपको, एनसीबल हाइपन प्लेबुक कमांड मिला था, एनसीबल डॉक पढ़ना है आपको, ऐसी कुछ यूटिलिटी आपको उस पैकेज से मिली थी। लैंग्वेजेस यामेल फॉर्मेट में आपने प्लेबुक्स को डेवलप करना सीखा था। ठीक है। फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है सर? जैसे एनसीबल के कलेक्शंस वी कैन इंस्टॉल बाई कमांड लाइन। एनसीबल में गैलेक्सी पोर्टल्स, पोर्टल से आपने कलेक्शन पुल करना सीखा था। एनसीबल के रूल्स डाउनलोडिंग करना आपने सीखा होगा, याद है आपको? कलेक्शंस। ठीक है। और फंक्शंस आपको प्लेबुक में मिले थे, जैसे आपने ब्लॉकिंग पढ़ा होगा, नंबर ऑफ प्लेबुक्स को इंक्लूड करना, लूप लगाना, एनसीबल में इम्पेरेटिव कमांड चलाना, ये सब आपने पढ़ा। ओके। बता रहा है कि एक नेविगेटर कमांड भी आपको मिला होगा एनसीबल कोर के अंदर। सॉरी, नेविगेटर एक सेपरेट यूटिलिटी है, एनसीबल कोर में ये पैकेज नहीं आता है। एनसीबल कोर में सिर्फ क्या आता है, मॉड्यूल्स, मिनिमम मॉड्यूल्स, प्लेबुक लिखना, एडॉक कमांड, इन्वेंट्री फाइल बनाना बस, और प्लेबुक को एग्जीक्यूट करना वाया एनसीबल हाइपन प्लेबुक कमांड। नेविगेटर एक एडवांस यूटिलिटी थी, होपफुली आपने EX294 में पढ़ा था ये। वाया नेविगेटर हम अपनी प्लेबुक्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेविगेटर से जब आपने प्लेबुक रन करना सीखा होगा, तो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको पढ़ाया गया होगा। नेविगेटर एनसीबल का एनवायरनमेंट कंटेनर में यूज करता है। नेविगेटर को बताना पड़ता है कि कौन सी इमेज को यूज करना है मुझे मास्टर नोड डिप्लॉय करने के लिए। जैसे एनसीबल का जो मास्टर नोड होता है ना, उसको चलाने के दो मोड होते हैं आज के टाइम पे हमारे पास। एक होता है लिनक्स बेस्ड डायरेक्टली,
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलाओ सीधा सीधा। एक होता है कंटेनर वेस्ट। तो नेविगेटर जो कमांड होती है, जब नेविगेटर की कॉन्फ़िग फाइल बिल्डअप करते हैं तो आपने किसी एक इमेज का पाथ दिया होगा। रेड हैट की प्रीडिफाइन इमेज होती है, जिस इमेज के अंदर पहले से एनसीबल का एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर है। उस इमेज को नेविगेटर यूज करता है कंट्रोल नोड बनाने के लिए एक्चुअल में, जिसमें पहले से एनसीबल इंस्टॉल्ड है, पाइथन इंस्टॉल्ड है पहले से, एनसीबल कोर इसमें मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है पहले से। बस उस इमेज को यूज करो और अपनी प्ले बुक्स को पुश कर सकते हो आप लोग। तो ये सब चीजें आपने कमांड लाइन से पहले पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है। नाउ वी आर लर्निंग दैट इज कॉल्ड एन ऑटोमेशन कंट्रोलर। ये इसका नाम है, एनसीबल टावर का नाम। हाँ दोस्त बोलो अभी। सर मेरे को नेविगेटर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताया ना सर, बताया था सर एक्चुअली होता क्या है नेविगेटर। कोई बात नहीं, नेविगेटर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ठीक है। तो कर 294 की बुक में आई थिंक नेविगेटर है भी नहीं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। सो नहीं, दिस बुक में इज। तो सर नेविगेटर तो दिखाया हुआ है, बुक में एज अ बुक चले तो राइट। ठीक है, अभी बात करते हैं पहले इसके बारे में। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन कंट्रोलर्स। बात कर रहा है कि यूजिंग द ऑटोमेशन कंट्रोलर्स आप बहुत कुछ ग्राफिकली काम कर सकते हो। जैसे बता रहे कि जीवाई इंटरफेस आपको मिलेगा, यूजर स्पेसिफिक आप कंपनी में काम करा पाओगे। किस यूजर से प्लेबुक चलवाना है, किससे नहीं चलवाना है, इजीली यू कैन मैनेज फ्रॉम जीवाई। एनसीबल टावर के अंदर वी हैव द ऑप्शन जहाँ मैं यूजर्स को साइन अप कराऊंगा और हर यूजर्स को कंपनी में आई कैन डेलीगेट द रोल एक्सेस। ये वाला यूजर लॉगिन करने के बाद इतना काम कर पाए बस, जिसको बोलते हैं रोल एक्सेस, रोल बेस एक्सेस। बता रहा टावर में आप एक काम और कर सकते हो, जॉब शेड्यूलिंग। सर मेरे एब्सेंस में ना मेरा जो प्लेबुक है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए। तो क्रॉनिंग सिस्टम जैसे होता है इन लिनक्स, कभी आपने क्रॉन टाइप पढ़ा होगा पहले। तो टावर में क्रॉनिंग सिस्टम भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि यार मुझे 5:30 पे ये जॉब चलवाना है, 4:30 पे ये जॉब चलवाना है। तो आपके एब्सेंस में क्रॉनिंग की तरह हम लोग जॉब शेड्यूल कर सकते हैं। राइट। इंटीग्रेटेड नोटिफिकेशंस, टावर में ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि मेरा जॉब वंस इट कंप्लीट एक मेल ट्रिगर होना चाहिए, मुझे एक एसएमएस के थ्रू मुझे एक अलर्ट आना चाहिए। कभी सर कोई प्लेबुक बीच में फेल्ड हो जाए तो उसका एक कंटिन्यूस सबको ईमेल जाना चाहिए प्रॉपर। मेरी इंटरनल एडमिन टीम को इसका एक ईमेल जाना चाहिए। ग्राफिकली इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप कर सकते हैं, सीआई सीडी को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जेनकिंस अपना जॉब डेवलप करे, फिर टावर उसको पुल करे और आगे उसको अप्लाई कर दे। ठीक है दोस्त। तो ये कुछ काफ़ी इसके एडवांटेज होते हैं जीवाई के, जो हम अभी करके देखेंगे इसके अंदर। टावर का इंस्टॉलेशन बता रहा है कि टावर एक सॉफ्टवेयर है, जिसको चलाने के लिए यू शुड हैव द मशीन। रेड हैट का मशीन आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 8.10। एनसीबल टावर का इंस्टॉलेशन कम से कम रेड हैट का वर्जन 8.10 से ऊपर होना चाहिए। तो टुडे वी आर इंस्टॉलिंग एनसीबल टावर इन आरएचएल 9। अभी जो टावर की मशीन में सेटअप करूंगा वो रेड हैट 9 का मशीन होगा, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास 8.10 होना चाहिए वर्जन इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वी कैन इंस्टॉल इजिली। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका एक्चुअल टावर का, वो कहीं भी हम मैनेज कर सकते हैं। ये तो ही बता रहा है आपको इस डायग्राम में तो कि यूजर्स लॉगिन करेंगे टावर के अंदर, दे आर यूजर्स, दे आर यूजर्स अकॉर्डिंगली जिसके जिसके पास जो रोल होगा अपना, उतना ही अप्रूवल काम करने का उनको मिलेगा। राइट। और टावर से बैठ के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल सर्वर्स, क्लाउड सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस और सिक्योरिटी, यानी काइंड ऑफ ये कंपनी में रोल्स होते हैं हमारे, डिवाइस को मैनेज करना, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करना। ओके। तो टोटली हम यहाँ से बैठ के मैनेज कर सकते हैं टावर से। ये ऑटोमेशन हब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हल्का सा। रडहट का जैसे कलेक्शन होते हैं ना, एनसीबल गैलेक्सी, एनसीबल का, एनसीबल के कलेक्शंस, एनसीबल के रोल,
जिस सर्वर पे हम लोग प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोमेशन हब। जैसे तुमने 294 की बुक में याद करो, जनरली जितने भी रोल्स पुल किए थे, जितना भी तुमने कलेक्शन पुल किया था, वो कहाँ से किया था? हाँ दोस्त, 294 में आपने एनसीपल कलेक्शंस डाउनलोड किए थे क्या? यस कि नो? यस सर, वो एनसिबल गैलेक्सी करके एक लिंक थी, उससे हाँ। yes। तो एज पर रेड रेड बोलता है कि मेरा भी अपना एक प्राइवेट हब है। जैसे एनसीपल गैलेक्सी एक पब्लिक हब है मार्केट में, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी ऑथेंटिकेटेड नहीं है एक्चुअल में। कुछ भी आपने डाउनलोडिंग किया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक्चुअल में आपकी कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से अवेलेबल। वहाँ पब्लिक कम्युनिटी अपना अकाउंट साइन अप कर देते हैं और अपने कलेक्शंस को, अपने अपने रोल्स को डाउन अपलोडिंग करके छोड़ देते हैं एक्चुअल में। बट रेड हैट का एक ऑथेंटिकेटेड अपना डोमेन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सर्टिफाइड कलेक्शंस को ही करता है अपलोड रेड हैट। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है देखो, ये रेड हैट सर्टिफाइड कलेक्शन हब है। सिमिलरली गैलेक्सी, जैसे एनसीवल गैलेक्सी होता है ना, ऐसे ही इस पोर्टल से भी हम लोग वेरीफाइड डेटा डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अपना ऑथेंटिकेशन दिया, ये रेड हैट मैनेज्ड पोर्टल है और इसमें जितने भी कलेक्शंस आते हैं दे आर सर्टिफाइड। रेड हैट की टीम पहले इंटरनली उनको उनको वेरीफाई करती है, देन दे पब्लिश्ड ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो ये वही पोर्टल है एक्चुअल में, बट ये सब इसमें क्या है, रेड हैट ने इनको साइन करके अपलोड किया हुआ है, तो ऑथेंटिकेटेड डेटा एक्चुअल में ये। तो वो इतना बता रहा है कि मार्केट में आपको सर्टिफाइड कलेक्शन चाहिए, सर्टिफाइड आपको डेटा चाहिए रेड का, एनसीफल के कलेक्शंस, एनसीफल के रोल्स, तो रेड हैट दे आर ऑफरिंग दिस यूआरएल, और यहाँ से आप लोग सर्टिफाइड अपना डेटा डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके बारे में आपको एक नॉलेज दे रहा है बस। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल एनसीबल टावर। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे जल्दी से, एनसीबल टावर इंस्टॉलेशन करेंगे। एनसीबल टावर का इंस्टॉलेशन करने के लिए एटलीस्ट पहले तुम्हारे सिस्टम में ना थोड़ा कॉन्फ़िगरेशंस की नीड ज़्यादा है। जैसे एनसीबल का जो कोर पैकेज था, कमांड लाइन जिसको बोलते हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा रैम और सीपीयू आपको नहीं चाहिए। हार्डली 2 GB रैम में आपने इंस्टॉलेशन कर लिया था। बट एनसीबल टावर जीवाई प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको रिसोर्स कम से कम 4 GB रैम यू शुड हैव एटलीस्ट फ्री, नॉट इंक्लूडिंग विंडो चल रहा है उसमें और भी कुछ चल रहा है, नहीं। आपके सिस्टम में कम से कम 4 GB का रैम होना चाहिए, 2 CPU, 4 GB रैम, और एटलीस्ट 40 GB हार्ड ड्राइव का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आई एम कॉन्फ़िगरिंग मशीन, रैल 9 का मेरा मशीन होगा, जिसमें कम से कम मेरे पास इनफ मेमोरी है सिस्टम में। तो मैं 8 GB रैम दे रहा हूँ उसको, 2 CPU दे रहा हूँ, और 100 GB हार्ड ड्राइव दे रहा हूँ। ठीक है, और इंटरप्राइज टावर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल, तो 60 डेज का ट्रायल मुझे मिलेगा। रेड.com पे मेरा आईडी कॉन्फ़िगर है पहले से, तो होपफुली आपके पास भी आईडी होगा। तो हमारे पास आईडी नहीं है अगर, तो रेड.com पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करो और उस आईडी से आप लोग 60 डेज का ट्रायल सब्सक्राइब कर सकते हो। वो कैसे करते हैं प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा आपको बिगिनिंग से। पहले वीएम रेडी कर लेते हैं, फिर एनसीबल टावर का जो पैकेज है, देन वी विल कॉन्फ़िगर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक फ्रेश वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे पास पहले से कॉन्फ़िगर नहीं है वीएम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ से आपको जल्दी से एक वीएम सेटअप करना है पहले। नाम दिया एनसीबल टावर, 2 CPU,
आई हैव इनफ मेमोरी, तो मैंने यहाँ 8 GB रैम दे दिया इसको। सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए अभी, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंटरनेट से ही करूँगा इसका इंस्टॉलेशन। ओके। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना मैटर नहीं करता है। आप अपना डीवीडी माउंट करके लोकल हम कर सेटअप कर सकते हो सिस्टम के अंदर। टावर के पैकेजेस के लिए कुछ आरपीएम चाहिए मुझे, वो आरपीएम डीवीडी में होते हैं। कुछ आरपीएम तो कुछ पैकेज के अंदर आएंगे, डिफॉल्ट पैकेजेस। एनसीबल टावर का जो बंडल होगा, जो मैं इंटरनेट से डाउनलोडिंग करूंगा, उसमें रेड हैट पैकेज देता है मुझे बाय डिफॉल्ट। ठीक है। या रेड हैट का जो नेटवर्क है, उसको भी आप कर सकते हो सब्सक्राइब, और डायरेक्टली इंटरनेट से यू कैन इंस्टॉल पैकेजेस विदाउट कि डीवीडी माउंट करो, यम बनाओ लोकली पहले। इट्स अप टू यू। बट मैं डायरेक्टली अभी इंटरनेट से ही आई एम गोइंग टू इंस्टॉल हेयर। 100 GB इसको डिस्क दिया मैंने। रेल 9 की ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ मेरे पास पहले से अवेलेबल है। 9.0 अवेलेबल है, तुम्हारे पास लेटेस्ट रेल 9 अवेलेबल है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम को मैंने पावर ऑन कर दिया। ठीक है। सर राम सर, ये क्लास एवरी अभी कंटिन्यू चलेगा? 2-3 क्लास आपने बोला, राइट इसका? हाँ, इसको इस वीक क्लोज कर लेंगे ऑलमोस्ट। ओके ओके। कुछ रिमेनिंग होगा तो नेक्स्ट वीक चल कर लेंगे, वरना अभी ट्राई करते हैं इसी वीक लगातार 5 क्लास करके क्लोज करते हैं इसको। ये क्लास कितने आवर्स की होगी सर? कर लेंगे, टुडे? लाइक 1 1 आवर 30 मिनट एटलीस्ट कर लेंगे। ओके। अभी सिस्टम इंस्टॉलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं मिनिमल इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, जीवाई नगर के इसके अंदर। बायर्ड मेरा इनेबल है, सिस्टम को नाम दे दिया मैंने tower.example.com। रेड हैट नेटवर्क से सिस्टम आपको करना है अभी रजिस्टर्ड, या बाद में भी कर सकते हैं इसको हम लोग, तो अभी मैंने इसको स्किप कर दिया। एंड आई नीड रूट पासवर्ड। रूट का अकाउंट अनलॉक कर दिया, और एक रूट को पासवर्ड दे दिया। एक नॉर्मल यूजर मैंने बिल्डअप कर दिया टावर नाम से। नाउ बिगिन द इंस्टॉलेशंस। मीनवाइल एक काम कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन चल रहा साइड में। टावर की टावर की जो पैकेज होते हैं एक्चुअल में, टावर का जो बंडल होता है, रेड ने क्या किया पता है? एनसीफल टावर के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक जीयूआई प्लेटफॉर्म है, इसमें जो फ्रंट एंड है वो एनजीएनएक्स का है। जो जीयूआई प्लेटफॉर्म चलेगा अभी देखना भी टावर के अंदर, बैकएंड में दे आर कॉन्फ़िगरिंग एनजीएनएक्स सर्विस। ठीक है। और इसके पीछे जो डेटाबेस है ना, वो है पीजीएसक्यूएल। कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि टावर का जो एक्चुअल में डेटाबेस कॉन्फ़िगर होता है बैकएंड में, वो क्या है? वो पीजीएसक्यूएल है, पहली चीज। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री में क्या हो रखा है, टावर का जो इंस्टॉलेशन है ना, कुछ लोग इन्वायरमेंट में थोड़ा सा क्वालिटी इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर लेते हैं। जैसे कुछ केसेस में कभी तुमको ऐसा मिल सकता है कंपनी के अंदर, एनसीवल टावर का मशीन
सेपरेट हो सकता है, एक सेपरेट नोड पर दे आर कॉन्फ़िगरिंग एनसीबल टावर। और जो डेटाबेस है ना, वो माइट भी हो सकता है उनका सेपरेट नोड पे चल रहा हो पीजीएस कॉल। जैसे मेरे केस में क्या होने वाला है अभी, आई एम इंस्टॉलिंग एनसीबल टावर पैकेज प्लस डेटाबेस पीजीएस कॉल, सेम मशीन। बट इंडस्ट्री में ऐसी चॉइस मिलती है हम लोग को, जब मैं टावर डालूंगा ना, तो इसकी एक इंस्टॉलेशन फाइल होती है, एक सेटअप फाइल होती है, जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं हम लोग। तो इन्वेंट्री मेरे से पूछेगा कि पीजी एसक्यूएल का नोड ऑलरेडी तुम्हारे पास पहले से है, या पीजी एसक्यूएल यू वांट टू इंस्टॉल ऑन लोकल मशीन। तो वहाँ मुझे चॉइस देगा ये, पहली चीज़ तो आपको कंपनी में ऐसे समझ जाना है कि टावर का ऐसा लाइक आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है कि डेटाबेस को कैब सेपरेट नोड पर रन कर सकते हैं, और इसकी जीयूआई सर्विस जो होती है एक्चुअल में, जीयूआई वाली सर्विस जो होती हैं वो सेपरेट नोड पर चल सकती हैं। दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं और अलग नोड पर भी चल सकते हैं। ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शन केस आपको ध्यान रखना है इंडस्ट्री में बस। ओके। अभी एक केस और अनाउंस हो गया है, एनसीबल टावर का ना एचए मोड भी आ गया है। एचए मोड का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि वी कैन कॉन्फ़िगर एटलीस्ट टू एनसीबल टावर एट अ टाइम, जिसमें से एक एक्टिव रहेगा एक पैसिव रहेगा। जो एक्टिव रहेगा वो बाय डिफॉल्ट एनसीबल की जॉब्स को रोल परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूशंस करेगा जॉब्स को लेके। और जब वो कभी डाउन जाएगा ना, तो जो पैसिव है एक्चुअल वो ही बिकम एक्टिव। तो एक टावर इंटरप्राइज कंपनी में मैं एचए मोड में रन कर सकता हूँ। वो थोड़ा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए। तो अभी वी आर इंस्टॉलिंग सिंगल नोड एनसीबल टावर, जिसमें डेटाबेस और एनसीबल दोनों एक ही नोड पर चलेगा। बट इंडस्ट्री में कभी ऐसा मिले आपको कि एनसीबल टावर के दो नोड हैं सर, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, समझ जाना है कि अच्छा इसमें एक आइडियल मास्टर है और एक इसका स्लेव है। स्लेव अभी एक्टिव नहीं है, जब एनसीबल टावर प्राइमरी डाउन जाएगा तो स्लेव बिकम एक्टिव। ऐसा सिनेरियो आपको कंपनी मिल सकता है। ओके। अब इसका जो इंस्टॉलेशन बंडल है ना, इसका एक बंडल आता है। उस बंडल में क्या है ना, सेट ऑफ प्लेबुक्स हैं। रेड ने एनसीबल टावर के इंस्टॉलेशंस के लिए प्लेबुक्स का कंसेप्ट यूज किया हुआ है। सेट ऑफ प्लेबुक्स हैं बंडल के अंदर। वो प्लेबुक्स जिस नोड पर मैं ट्रिगर कर दूंगा, जिस नोड के ऊपर मैं रन कर दूंगा प्लेबुक्स को, वो सिस्टम मेरा टावर बन जाएगा अपने आप। तो बंडल कहाँ से मिलेगा आपको ये? मीन वाइल इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो कहाँ चलते हैं हम लोग? इंस्टॉलेशंस का जो बंडल है, सिंपल एनसीबल टावर इंस्टॉलेशन। ओके। रेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ चलो, और देन यू कैन डाउनलोडिंग। यहाँ से एक बंडल का लिंक आपको देगा, बता रहा है कि पहले आपके मशीन में कम से कम क्या होना चाहिए। बोला जिस सिस्टम में एनसीबल टावर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल, उसमें एनसीबल का पैकेज तो कम से कम होना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से, सर एनसीबल टावर के पीछे एनसीबल पैकेज की नीड नहीं है क्या? नहीं यार, एनसीबल का जो कोर पैकेज होता है एटलीस्ट वो तो होना चाहिए। रेड हैट का जो एनसीबल का कोर पैकेज होता है वो तो एटलीस्ट चाहिए हमको। ठीक है। मिनिमम 4 GB रैम का सिस्टम होना चाहिए। सब्सक्रिप्शंस रजिस्टर्ड, बता रहा है कि रेड हैट का आप जो नेटवर्क है उससे आपका सिस्टम रजिस्टर्ड होना चाहिए पैकेजेस को डाउनलोडिंग करने के लिए। अदरवाइज लोकल यम भी बना सकते हैं, ऑप्शन है एक्चुअल में। ठीक है ना। ये इसकी रिक्वायरमेंट आपको समझा के दे रहा है। अब बोल रहा है इसके पीछे पीजी एसक्यूएल डेटाबेस चलेगा, तो पीजी एसक्यूएल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टी के बारे में समझा रहा है प्रॉपर आपको। राइट ना। अब इसका जो बंडल है, ये बता रहा है इसका एक बंडल आएगा आपको, एनसीबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म सेटअप। ये बंडल बता रहा है, इस लिंक पे जाओ और यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है। ये देखो, तो अभी लेटेस्ट वर्जन 2.5 आ चुका है रेल 9 के लिए।
वैसे मेरे पास 2.4 भी अवेलेबल है इसका। अभी 5 तो लेटेस्ट है एकदम। 2.4 का मेरे पास पैकेज बता रहा है कि रायल 9 पर 2.4 कंपेटेबल है। तो ये वाला जो वर्जन है 2.4 फॉर रायल 9, ये वर्जन आप चूज कर लेना। और यहाँ से जाके नीचे देखो, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, डाउनलोडिंग नाउ। इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके सिस्टम में, ये वर्जन डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज एनसीबल टावर इंस्टॉलेशन बंडल। ये बंडल आ गया तुम्हारे पास। अब इस बंडल को लिनक्स मशीन में कॉपी कर लेना एक बार, और इसको एक्सट्रैक्ट करना। देन लेट्स सी कैसे कैसे करना है इसको स्टेप बाय स्टेप। तो ये बंडल मेरे पास कहाँ गया, डाउनलोडिंग फोल्डर में आ गया। 2.4 पॉइंट समथिंग करके इसका बंडल आ गया एक। ठीक है। एक बंडल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है इवन। हाँ, वो एक ही वर्जन 2.4-8, और ये भी 2.4-8, एक ही बात है। तो इस बंडल को मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ टावर का इंस्टॉलेशन करने के लिए। मशीन इंस्टॉल हो गया, मशीन को रिबूट किया मैंने। एक बार सिस्टम में लॉगिन करने के बाद मैं इसका आईपी एड्रेस निकाल लेता हूँ, और इसको विंडो सिस्टम से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी। ठीक है दोस्तों। तो स्टेप नंबर 1 में यू हैव टू कॉन्फ़िगर यम। अभी मैं ऑफ ऑनलाइन यम रेपोजिटरी को सब्सक्राइब करूंगा। आई मीन रेड हैट नेटवर्क से सिस्टम को रजिस्टर्ड करके यम्स कॉन्फ़िगर करूंगा मैं। ठीक है। तुम लोग को अगर रेड हैट नेटवर्क से नहीं करना है तो लोकल डीबीडी को माउंट करके भी यम सेटअप कर सकते हो। सबसे पहला कमांड क्या है, जो भी अपना आईडी होगा आप लोगों का। मैं एक बार स्क्रीन को हाइड कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। इस पे सर कोई भी आईडी चल जाएगा राइट सर? हाँ, redhat.com पे एक क्रिएटेड। डेवलपर अकाउंट आप बना लेना। आई मीन जो नॉर्मल जिससे आप एग्जाम्स राइट करते हो रेड की ना, हाँ हाँ हाँ, वो चल जाएगा। रेड की सर्टिफिकेशन में जब भी जो आईडी यूज करते हैं हम लोग, वही आईडी इनफ है। अलग से कोई स्पेशल आईडी नीड नहीं है आप लोग को। ओके। ये कि कोई सब्सक्रिप्शंस ये इसका परचेज आपने करना बोला था पड़ता इसकी है क्या। वैलिडिटी होती है 60 डेज सर, तो 60 डेज एक्चुअली के बाद कब एनसीबल टावर फिर से कर रहेगा? लो आप इंस्टॉल। ओके ओके। 60 डेज तो इनफ होता है। बाद में जैसे वर्चुअल मशीन हटा दो उसको, और नई वर्चुअल मशीन में टावर फिर से कर लो इंस्टॉल। राइट राइट। चलो, तो रेड हैट नेटवर्क से मेरा मशीन रजिस्टर्ड हो गया। मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बैकएंड से प्लेस कर दिया है। सेम आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ ठीक है दोस्त। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। एम एस कॉन्फ़िगर्ड, सॉरी, सिस्टम मेरा रजिस्टर्ड हो गया। अब सिस्टम रजिस्टर्ड होने के बाद आई नीड टू कॉन्फ़िगर यम।
ठीक है, तो एक सिंगल कमांड है सब्सक्रिप्शंस मैनेजर रेपोज इनेबल, ये कमांड मैं आपको दे दूंगा। एनसीबल का पैकेज का नाम, तो मैं अभी ये पैकेज तो थोड़ा सा अभी ये काम का नहीं है, एक सेकंड दो मुझे बस। हाँ, ये 2.14 इसका लेटेस्ट वर्जन है एनसीबल का भी, रेल 9 के लिए। ओके, तो सब्सक्रिप्शंस मैनेजर रेपोज इनेबल 2.14 वर्जन फॉर रेल 9। तो इस कमांड से क्या हो रहा है, बैकएंड में रेडिट रेडिट नेटवर्क पे जो एनसीबल की पैकेज कॉन्फ़िगर है ना, उसकी रेपो सिस्टम में कॉन्फ़िगर हो रही है। अब इस कमांड के बाद आपको ना डीवीडी माउंट करने की नीड नहीं है फिर अलग से। बट बता रहा है कि ये रेपोजिटरी मैच नहीं हो पा रहा है, एक सेकंड इस कमांड को चलाओ पहले बोल रहा है, और इसमें से ग्रैब करो एनसीबल का रेपोजिटरी। डेवलपर अकाउंट में ही रेपो अवेलेबल नहीं है बोल रहा है, तो एनसीबल का कौन सा रेपो अवेलेबल है। राइट, सो दीज आर दी रेपोजिटरी नेम। अब आपको यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉपी रेपोजिटरी। 2.5 लेटेस्ट है, 2.4 ये है एक्चुअल में, हाँ 2.4 है नॉट 14। वही मुझे डाउट था, इसमें से इसको हटा दो, और टू पॉइंट ये वाला एक्चुअल में ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म 2.4 अभी करेक्ट है ये। सो ऑलमोस्ट रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो गया। राइट, सो फाइनली सिस्टम में यम बन गया, देखो यम रैपोलिस्ट कमांड चलाओ। यम रैपोलिस्ट कमांड से आपको मालूम चल जाएगा, तो बता रहा है कि यस आपके सिस्टम में बेस एप स्टीम के पैकेज आ गए, बेस ओएस आ गया, और एनसीबल 2.4 के भी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो गई। नाउ यम इंस्टॉल एनसीबल हाइपन कोर। सबसे पहले में क्या चाहिए, टावर का इंस्टॉलेशन पहले ट्रिगर करने से पहले भी रिक्वायर्ड एटलीस्ट बेसिक एनसीबल, मिनिमम जो एनसीबल के पैकेज होते हैं कमांड लाइन वाले, वो सिस्टम में पहले होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया है, पहले सिस्टम कॉन्फ़िगर किया था, उसमें यम सेटअप कर दिया, यम सेटअप करने के बाद मैंने उसमें एनसीबल का कोर पैकेज इंस्टॉल कर दिया। नाउ वी कैन बिगिन दी टावर इंस्टॉलेशन। तो टावर का जो बंडल है वो मेरे बेस सिस्टम पड़ा हुआ है विंडोज़ के अंदर। तो पहले मुझे बिन एसीपी कमांड से, ये बिन एसीपी आपको मालूम होगा लिनक्स, विंडो टू लिनक्स फाइल कॉपी करने काम में आता है। तो पहले मैं एक काम कर दे रहा हूँ जल्दी से, अपने लिनक्स मशीन के अंदर उस फाइल को कॉपी कर दे रहा हूँ। ये मेरे लिनक्स सिस्टम का आईपी है। राइट, मैंने यहाँ से क्या किया, सिस्टम का रूट का पासवर्ड दिया, लॉगिन हो गया, और ये बंडल उठा के मैंने मेरे डाउनलोडिंग फोल्डर में एक बंडल पड़ा हुआ है जो मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था अभी, दिस वन, दिस वन, इसको उठा के मैंने रूट के होम में कॉपी कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली क्या हुआ, ये बंडल आ गया वो, जिसमें टावर के स्क्रिप्ट हैं, टावर का इंस्टॉलेशन करने वाले प्लेबुक्स हैं इसके अंदर। सो आई नीड टू अनटार फर्स्ट ऑफ ऑल टार हाइपन एक्स एक्स एफ, एब्स्ट्रैक्ट हो गया ये। अब इस बंडल के अंदर चलो, उससे पहले काम करना पड़ेगा आपको, सिस्टम को नाम से पहले पिंग करना पड़ेगा।
तो मेरे पास अभी डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैंने क्या किया, tower.example.com। मेरा सिस्टम नाम से क्या हो रहा है अभी, पिंग हो रहा है। आपको मालूम होगा जब प्ले बुक्स को हम ट्रिगर करेंगे ना, तो प्ले बुक लोकल सिस्टम में परफॉर्म होगा, इसी सिस्टम के अंदर। तो मेरा रूट का अकाउंट पासवर्ड लेस होना चाहिए आपस में। मैं खुद रूट अपने सिस्टम को पासवर्ड लेस कर रहा हूँ। तो मैंने की कॉपी कर दिया, सॉरी की जनरेट कर दिया। और आपको कमांड पढ़ाया गया होगा, आई हैव बेसिकली कॉन्फ़िगर पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशंस। अब मेरा जो सिस्टम है इट सेल्फ, मैं अपने मशीन को ही पासवर्ड के बिना लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीबल की जो प्ले बुक्स हैं बैकएंड में चलेंगी बार बार, तो मुझसे पासवर्ड बार बार ना टाइप करना पड़े मुझे। इस चक्कर में मैंने क्या किया है, सिस्टम को पासवर्ड लेस सेटअप कर दिया। नाउ वी कैन ट्रिगर द इंस्टॉलेशन। तो एनसीबल टावर के बंडल में जाओ। इसमें एक फाइल पड़ा है पहले, इन्वेंट्री फाइल। इस इन्वेंट्री फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको देनी पड़ती हैं टावर के बारे में, जैसे टावर का आईपी, टावर का यूजर नेम, टावर का पासवर्ड क्या चाहते हो, डेटाबेस कहाँ चाहते हो उसका। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। तो मैंने ये फाइल खोला। इस फाइल में एक बात बोल रहा है, कुछ ग्रुप बने हुए हैं, बट उनके नीचे कुछ भी आईपी अवेलेबल नहीं है। ब्लैंक ग्रुप बने हुए हैं इसके अंदर। तो मैंने बोला कि जिस सिस्टम को टावर बनाओगे इसका नाम ये है। ठीक है। एक बात पूछ रहा है यहाँ पर ये, कि बाय डिफॉल्ट आपने नोड का टाइप नहीं दिया, तो हाइब्रिड होगा नोड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि वो दोनों काम कर लेगा, डेटाबेस वाला काम भी और टावर वाला काम भी। ठीक है। अभी ऑटोमेशन हब पूछ रहा है कि आपको रेड हैट का ऑटोमेशन हब यूज करना है, या प्राइवेट ऑटोमेशन हब भी हम बिल्डअप कर सकते हैं अपना, एनसीवल गैलेक्सी की तरह। एनसीवल गैलेक्सी डॉट कॉम की तरह मैं अपना एक प्राइवेट ऑटोमेशन हब भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपने कलेक्शंस को प्लेस करने के लिए, बट वो मुझे अभी नीड नहीं है। आप पूछ रहा है डेटाबेस कहाँ रखना है आपको, बताओ। अच्छा, डेटाबेस से पहले पूछ रहा है पासवर्ड। तो ये तुम्हारे रडाट सॉरी एनसीवल टावर जो मैं बाद में अभी कंसोल ओपन करूंगा ना, सो दिस इज योर एडमिन पासवर्ड। टावर का जो यूजर नेम होता है वो एडमिन होता है, और इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो होगा रेड हैट, जो मैं सेट करके चल रहा हूँ इसके अंदर अभी। पीजी होस्ट पूछ रहा है। पीजी होस्ट का नाम आपने नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड टाइप का जो पैरामीटर होगा वो एप्लीकेबल होगा। यानी ये सिस्टम एनसीवल टावर प्लस इट बिकम डेटाबेस एज वेल, दोनों इसी सिस्टम के ऊपर सेटअप कर देगा। ठीक है दोस्तों। बस डेटाबेस का क्या पूछ रहे हैं आपसे, या डेटाबेस का एक पासवर्ड मुझे बता दो बस, क्योंकि बैकएंड में आई विल कॉन्फ़िगर पीजी एसक्यूएल, और पीजी एसक्यूएल का जो डेटाबेस होगा उसका पासवर्ड तुम क्या चाहते हो। तो मैंने अभी रेड हैट पासवर्ड दे दिया उसको भी। बाकी इसमें कोई ऑप्शन काम का नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन और है इसमें काम का, सॉरी, नीचे आओ, बस ये वाला ऑप्शन। एनसीवल टावर में क्या होता है, कुछ कंटेनर की इमेजेस डाउनलोडिंग होती हैं, कि सर मुझे बाद में ना नेविगेटर का फीचर यूज करना है टावर के अंदर। एनसीवल नेविगेटर का फीचर मुझे यूज करना है टावर के अंदर। तो नेविगेटर कहता है कि आई टोटली डिपेंड ऑन इमेज, मैं कंटेनर्स की इमेज पे डिपेंड रहता हूँ एक्चुअल में। तो रेड ने कुछ ऑलरेडी पहले से एनसीवल के पैकेजेस की इमेजेस को डेवलप कर रखा है। तो टावर बैकएंड में क्या करेगा, उस इमेज को पुल करेगा इस रजिस्ट्री में से। ये रेड हैट का रजिस्ट्री सर्वर है। इस रजिस्ट्री सर्वर में से इमेज डाउनलोडिंग होते हैं बैकएंड में। और ये इमेज, ये जो रजिस्ट्री सर्वर है इनका ना, ये पासवर्ड बेस्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एक्चुअल में ये। तो आपको अपना वही यूजर नेम पासवर्ड, जिस पासवर्ड से आपने अभी सिस्टम को रजिस्टर्ड किया था, एनसीवल टावर का बंडल डाउनलोड किया था आपने, वही यूजर नेम पासवर्ड काम कर जाता है आपका। अलग से कुछ देने की आपको नीड नहीं है। तो मैं 1 सेकंड के अंदर स्क्रीन को हाइड कर रहा हूँ, और अपने रजिस्ट्री सर्वर का
अपना reddit.com का जो मेरा अकाउंट है उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ प्लेस प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपने वाले केस में अपना reddit.com का अकाउंट प्लेस कर देना। वरना एक तरीका है, आपको लगता है सर ये तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करेगा यार, ऐसे मुझे नहीं करना है। तो फिर मैं एक तरीका इसका और बताऊंगा आप लोग को भी, कि मुझे इस इन्वेंट्री फाइल में पासवर्ड प्लेस नहीं करना है। तो फिर रेडिट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको तुम लॉग इन करके रख लो फिर साइड में। इस मशीन से उसका अकाउंट लॉग इन करके रख लो फिर आप। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, चलो मैंने भी पासवर्ड नहीं दिया। आई एम नॉट पुटिंग हियर पासवर्ड। ठीक है दोस्तों। मैंने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से हटा दिया। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा फिर आपको। मैंने फाइल को सेव कर दिया बिना विदाउट पुटिंग यूजर नेम पासवर्ड। तो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको, पॉडमैन लॉगिन, ये वाला जो सर्वर है इनका, रजिस्ट्री सर्वर। इस रजिस्ट्री सर्वर में तुमको एक काम करना पड़ेगा, मैन्युअली लॉगिन करना पड़ेगा फिर। किस कमांड से? पहले एक बार पॉडमैन का पैकेज डालो। पॉडमैन का पैकेज डालने के बाद और पॉडमैन कमांड से यू हैव टू लॉग इन मैन्युअली ऑन रजिस्ट्री सर्वर। रेड हैट कंटेनर टेक्नोलॉजी आपने कभी पढ़ा होगा अगर आपने पहले। तो कंटेनर्स की इमेजेस जिस सर्वर में प्लेस होती है ना, उसको रजिस्ट्री सर्वर बोलते हैं हम लोग। कंटेनर इमेज रजिस्ट्री सर्वर। तो एक कमांड है पॉडमैन लॉगिन। अब जो भी मेरा अपना यूजर नेम पासवर्ड है, बाद में मैं अपना अकाउंट यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा सिस्टम से। टावर इंस्टॉल होने के बाद मैं अपना रजिस्ट्री सर्वर का अकाउंट लॉग आउट कर दूंगा। एक बार इमेज पुल हो गया, फिर मुझे पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करने की नीड बाद में नहीं पड़ेगी। चलो, तो फाइनली नाउ वी कैन ट्रिगर द इंस्टॉलेशंस। अब बस करना क्या आपको, सेटअप डॉट एस एच स्क्रिप्ट फाइल है एक, इसको रन कर देना है बस, दैट्स इट। और इंस्टॉलेशन हैज बिगिन। इस सिस्टम में नाउ ये जो प्लेबुक है वो टावर के जो पैकेज होते हैं वो कॉन्फ़िगर कर रहा है आई थिंक। इसने दोस्त हाँ, कमांड लाइन का यूजर नेम कॉल नहीं किया, तो रजिस्ट्री की फाइल में ही पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। ये फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है। तो फिर एक काम करना पड़ेगा दोबारा से मुझे। मैं उस फाइल को फिर से ओपन कर रहा हूँ और एग्जैक्ट अपना जो पासवर्ड था ना वो उस फाइल में प्लेस कर दे रहा हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे तो, बट आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है। फाइल में ही यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा आपको अभी, अदरवाइज वो डॉकर रजिस्ट्री में लॉगिन नहीं कर पा रहा उसके बिना। ठीक है। ओके, सो अगेन आई हैव प्लेस द पासवर्ड। नाउ लेट्स री एग्जीक्यूट। 80 के अराउंड 10 मिनट। तो मीन वाइल मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ और 10 मिनट के बाद लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो फाइनली टावर इंस्टॉल हो गया। अब इसमें आपको लॉगिन करना है ओनली। तो टावर का जो आईपी है, ये आपके सिस्टम का आईपी ही टावर का आईपी एक्चुअल में। दिस इज योर आईपी। अब आपको बस करना क्या है, इसको HTTPS://
यहाँ प्लेस कर देना ब्राउजर के अंदर। देन क्लिक ऑन एडवांस, प्रोसीड। राइट, सो दिस इज टावर लॉगिन पोर्टल। इसका यूजरनेम एडमिन था और पासवर्ड मैंने सेट किया था रेड हैट। सो फाइनली वी हैव लॉग्ड इन टावर। अब बस करना है कि आप लोग यहाँ से सब्सक्रिप्शंस रिक्वेस्ट करना है आपको बेसिकली। ये रिक्वेस्ट करना है, अदरवाइज में एक ऑप्शन है, डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ जाओ और यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड प्लेस कर दो। ठीक है, जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है, देन गेट सब्सक्रिप्शन। ये आपको 60 डेज का ट्रायल मिल जाएगा, जिसमें आप 16 नोड रजिस्टर कर सकते हो। ओके, तो इसमें से मैंने ये वाला, ये एक्सपायर कब होगा, नेक्स्ट मंथ की बता रहा है। ये 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा आई थिंक। ये तो हाँ, ये वाला मैंने यहाँ से ऑप्शन चूज कर लिया और सेलेक्ट कर दिया, दैट्स इट। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर दिया, सबमिट। फाइनली टावर इंस्टॉल हो गया आपका। बस इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल सी कि टावर में डेली ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टीम किसको बोलते हैं। अब यहाँ से एनसीपल के कंप्लीट ऑपरेशन को मैनेज करेंगे हम। थैंक यू।